नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। आज एक बार फिर हम डिबेट में जुड़ चुके हैं आपके साथ और आज डिबेट का मुद्दा जो है वो काफ़ी क्रिस्टल क्लियर है कि 8,500 से ज़्यादा पोस्टें क्लास फोर्थ के लिए निकाली गई हैं और उसमें कहा जा रहा है कि सिर्फ 10th और 12th वाले ही इस फॉर्म को भर पाएंगे और इससे ऊपर अगर कोई भरता है और उसके बाद ये पता चलता है वेरिफिकेशन के दौरान कि वो ग्रेजुएशन उसने की है और बावजूद ग्रेजुएशन किए हुए उसने ये फॉर्म भरा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और हो सकता है कि उसकी डिग्री तक कैंसिल कर ली जाए। ऐसी कई सारी चर्चा चलने शुरू हो गई है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। पहली बार जम्मू कश्मीर के इतिहास में कि जब क्लास फोर्थ की रिक्रूटमेंट निकली है तो उसमें ग्रेजुएशन या बाकी हायर एजुकेशन जिसने की है वो फॉर्म नहीं भर पाएगा। लगातार चर्चा बनी हुई है और इसी चर्चा में हम भी भागीदारी करेंगे और हमारे साथ तीन पैनलिस्ट आज मौजूद हैं इस पर बातचीत करने के लिए। सबसे पहले कंवल सिंह हैं। कंवल, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर। कंवल के अलावा इश्तियाक नायक जी हैं, कई बार हमारे साथ डिबेट पे जुड़ चुके हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, लगातार यूथ के मुद्दों पर बातचीत करते हैं। इश्तियाक, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, इश्तियाक के अलावा सोहेल मलिक जी हैं। सोहेल जी हमारे साथ कई बार बातचीत करते हैं और यूथ का कोई भी मुद्दा हो ज़रूर कहीं ना कहीं से इनको ढूंढ के हम लाते हैं और बातचीत ज़रूर करते हैं। सोहेल जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच रजत जी। काफ़ी देर से कोविड का दौर चल रहा है और हमने एक चलन शुरू किया था कि कोविड के दौरान में अगर गवर्नमेंट अपने सारे काम कर रही है, फैसले ले रही है यूथ के फेवर में, यूथ के अगेंस्ट, तो क्यों ना हम भी अपनी चर्चा जो है वो जारी रखेंगे और उसी चर्चा को उसी जो हमने एक रिचुअल तैयार किया हुआ है कि हम ऑनलाइन डिबेट करेंगे, फ़ोन पे डिबेट करेंगे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। शुरुआत सबसे पहले करते हैं सोहेल मलिक से। सोहेल, क्या कहना चाहोगे, एक लंबे इंतजार के बाद करीबन 5-6 साल हो चुके हैं, कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो शुरू नहीं किया गया, बावजूद इसके एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो शुरू हुआ, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बड़े बड़े इश्तिहार तब तक दिए और अब जब ये फैसला लिया गया कि 8500 से ज़्यादा जो जॉब्स आई हैं वो सिर्फ 10th और 12th वाले बढ़ पाएंगे, क्या ग्रेजुएशन वाले जो बच्चे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन वाले जिन्होंने हायर स्टडीज़ की हैं, अब उनके पास क्या ऑप्शन बच जाता है? जी शुक्रिया बहुत बहुत रजत जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 11 महीने में अगर आप देखें, पिछले 6 साल या 5 साल की बात हम नहीं करेंगे, जो हमें कहा गया था नया जम्मू है, नया कश्मीर है, तो उसमें जो यूथ के हवाले से जो फैसले लिए जाने थे, चाहे 50,000 जॉब्स को का फैसला हो और उसे मॉडिफाई करके अपने अपने तरीके से जो हमारे अदाकार थे, उन्होंने जो पॉलिटिकल अदाकार थे, उन्होंने अपने अपने तरीके से वो चीजें वक्तन फवक्तन जो है लोगों के सामने रखी। कभी वो 10,000 होती गई, कभी 15,000 होती गई। तो करते करते हालात इस तरीके के आगे कि बिल आखिर उन्होंने 4th क्लास रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्टार्ट किया। लेकिन इसमें जो है 10th और 12th जो है मिनिमम और मैक्सिमम जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ हैं हमारे, जिसमें ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं और उसके अलावा और बड़े डिग्री होल्डर्स हैं, तो उनको इसमें डिबार किया गया है। वो जब अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वो वहां पर ऑप्शन जो है अपलोडिंग का वो नहीं आता वहां पर। तो ये एक ह्यूज इनजस्टिस है विद द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहले भी जब हमारी डिबेट हुई थी रजत जी, आपको याद होगा, हमने मुतालबा किया था यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से, कि आप पहले हायर क्वालिफिकेशन जो है या हायर पोस्ट जो है वो फिल करें, उसके बाद आप ग्रेजुएट लेवल की वो भी साथ में रखें और उसके बाद ये वाली फिल करें। आपको अगर आपको डर है या खदशा है कि ये लोग अगर पहले नीचे वाली भरेंगे तो ये बाद में छोड़ के ऊपर वाली में चले जाएंगे, तो किस तरीके की पॉलिसीज बनाई जाती हैं, किस तरीके के फैसले लिए जाते हैं, या कौन से ऐसे जो है वो मॉइंड सप्लाई किए जाते हैं, ये तो हम तो परेशान हैं इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे एक निजाम को लेकर। तो जहां तक इसकी बात की जाए, 6 जुलाई को जब एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हुए, यूथ अप्लाई करने जब जाते हैं तो वो इस तरीके का नहीं कर पाते क्योंकि वहां पर डिबार किया गया है इनको पूरी तरीके से। तो मैं मुख्तसरन अल्फाज में यही कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए तो आपके पास कुछ भी नहीं है, न ही यहाँ के नौजवानों के लिए आपके पास कुछ है। आप देख लीजिए कि हमारे पास कितने अनएम्प्लॉयड यूथ है। 4th क्लास की जॉब अगर आप दे रहे हैं तो ऊपर वाले नहीं लेंगे, तो ऐसा तो 100% नहीं हो सकता कि जो ऊपर वाली पोस्ट हैं वो सारे डीसी बनेंगे या सारे जो है वो जजेस बनेंगे या मजिस्ट्रेट बनेंगे या असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनेंगे। तो इस तरीके का रहता है, कुछ लोग ऊपर ऑब्जर्व होते हैं, कुछ लोग जो है 4th क्लास में भी जाते हैं। हमारे इससे पहले भी यूथ के ही ऐसे हैं जो अकाउंट असिस्टेंट या दूसरे में सर्व कर रहे हैं, हमारे पीएचडी डिग्री होल्डर्स हैं। तो जब
2019 में पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का जो इन्होंने किया था, एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए किया था, उसमें भी इन्होंने ग्रेजुएशन में एक स्पेशल क्राइटेरिया रखा था। तो रजत जी, आपको याद होगा कि हमने उसे वी फाइट अगेंस्ट इट विद टूथ एंड नेल, और बिल आखिर महीनों की मशक्कत के बाद हमें उसमें कामयाबी मिली और सिंपल ग्रेजुएट्स को भी अलो किया गया। अब इसमें भी एक इसी किस्म की चाल है कि अपने यूथ जो है हमारे, उनको उलझाया जाए, उनको इसी तरीके के शशोपंज में डाला जाए। मुझे लगता है देने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ धोखा है, सिर्फ और सिर्फ जो है खोखले अल्फाज हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। खालिद जहांगीर साहब से मैं आपके चैनल्स के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कम से कम इस जो डिसीजन है इसको रिकंसिडर किया जाए। इसे जो है हमारे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ जो है, हायर डिग्रीज वाले भी हैं, वो भी इस प्रोसेस में, इस एक्सरसाइज में जो है हिस्सा लें, ताकि जो एक स्टेट ऑफ डिस्कंसर्टमेंट या स्टेट ऑफ डायलेमा में हमारा यूथ है वो उससे बाहर निकल सके। जी बिल्कुल, एक क्लियर कट मांग जो है वो लगातार यूथ जम्मू एंड कश्मीर का कर रहा है। पूरी तफसीलात में आपने बताया सोहेल। इश्तियाक, आपसे जानना चाहेंगे कि बीइंग आपने भी एक अच्छी डिग्री जो है वो लगातार आपने की, एक पूरी पढ़ाई आपने की, अगर आपको भी 12वीं के बाद जॉब मिल जाता तो आप क्यों हायर एजुकेशन में जाते? और उसके बाद जम्मू कश्मीर का इतना बड़ा जो अनएम्प्लॉयड रेट बना है वो इसीलिए बना है क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर जॉब्स नहीं निकलती हैं। उसके बाद एक जो स्टूडेंट होता है वो लगातार इंतज़ार करता है और उसको यही इंतज़ार होता है कि अगर मैं हायर स्टडीज़ कर दूँ, कम से कम कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में और कहीं पर वो अप्लाई नहीं कर पाता है। प्राइवेट सेक्टर्स यहाँ पर इतना ज़्यादा उपलब्ध नहीं है। बावजूद उसके जब ये वाली नोटिफिकेशन आई, उसके बाद एक ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कर दिया गया कि 10th वाला सोचेगा कि शायद मुझे ही भरने के लिए मौका मिलेगा, और उसके बाद ग्रेजुएशन वाला सोचेगा शायद मेरी जो जॉब्स आनी है वो पता नहीं कब आनी है और मैं उसका इंतजार करता रहूं। ये बिल्कुल, देखिए रजत जी, जिस तरह से ये डिसीजन लिया गया है, ये नई पॉलिसी लाई गई है, मैं समझता हूँ पहली बार हम लोग ये फील कर रहे हैं कि भाई शायद हम लोग गलत कर चुके हैं जो हमने 12th के बाद पढ़ाई की है। ऐसे डिसीजन आप वहां पे ले सकते हैं जहां अनएम्प्लॉयमेंट जो है बिल्कुल कम हो, वहां पे आप ऐसे डिसीजन ले सकते हो जहां पे लगातार जो है वैकेंसीज आती गई हो, लगातार पोस्टें आती गई हो और बच्चे फॉर्म भरते गए। पिछले 6 साल से आपने देखा होगा, पिछले 6 साल से कोई भी नई रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं हुआ, और 5 अगस्त के बाद ये एक नया ड्रामा स्टार्ट हुआ है। और मुझे बिल्कुल अफसोस से कहना पड़ रहा है कि गवर्नर साहब, एलजी साहब से हमें उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे हम कि इस प्रकार के डिसीजन यहाँ पे लिए जाएंगे। अगर आप देखेंगे हमारा कितना यूथ जो है, जो इस समय जिनकी एज खत्म हो रही है, जो जिनके 2 या 3 महीने बचे हैं फॉर्म फिल करने के लिए, उनके लिए गवर्नमेंट को देने के लिए कुछ नहीं है। वो गवर्नमेंट उनके लिए क्या सोच रही है? और जहां तक ये डिसीजन की बात है, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, ये डिसीजन बिल्कुल यूथ के खिलाफ है, और इनकी सिर्फ कोई पहली पॉलिसी नहीं है जो यूथ के खिलाफ है। जब से 5 अगस्त के बाद हम सबने देखा है, आपके मीडिया के इससे, आपके चैनल के थ्रू हमने कई बार बात की है, हर एक पॉलिसी जो है लगभग यूथ के खिलाफ की जा रही है। और मैं समझता हूँ कि ये खुद ही समझ नहीं पा रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में किस प्रकार के डिसीजन लेने हैं, किस प्रकार की पॉलिसीज हैं जो यहाँ की यूथ के लिए बेनिफिट हो, जो जिसका फायदा यहाँ के यूथ को पहुंचाया जाए। अगर आप देखेंगे, बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएट हैं, और हर किसी ग्रेजुएट के माथे पे ये नहीं लिखा होता है कि वो गैजेटेड ऑफिसर ही बन सकता है। बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएट हैं हमारे, जैसे सोहेल भाई ने बोला कि बहुत सारे ऐसे पीएचडी होल्डर्स बच्चे हैं जो अकाउंट असिस्टेंट पे लगे हैं या किसी दूसरी पोस्ट पे लगे हैं। इसका मेन कारण ये है कि जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, और इस अनएम्प्लॉयमेंट के चलते अगर इस प्रकार के डिसीजन लेंगे तो वो जो गांवों से बच्चे पढ़ते हैं, या हिली एरिया के जितने भी बच्चे हैं, या सिटीज के बहुत सारे बच्चे हैं जो बड़ी मुश्किल से 40% लेते हैं या 45% मार्क्स लेते हैं ग्रेजुएशन में, उनके साथ तो सीधा सीधा जुल्म हो रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर किसी में ये क्षमता नहीं होती है कि वो कोई ऑफिसर लेवल का ही एग्जाम क्वालिफाई करे। बहुत सारे बच्चे बड़ी मुश्किल से ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद कोई भी पोस्ट आए, 4th क्लास हो या कोई भी हो, वो सिर्फ फॉर्म फिल करते हैं और किसी तरह से अपने आप को सेटल करते हैं। लेकिन ये इस डिसीजन को देखते हुए मुझे समझ नहीं आ रही है। और एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि देखिए, अगर
आपको आपकी क्वालिफिकेशन के कोई पॉइंट्स मिलते तो मैं कहता कि भाई ठीक है, ये डिसीजन सही है। ऐसा कुछ नहीं है। रिटर्न क्वालिफाई करना है, चाहे वो 12th वाला क्वालिफाई करे, चाहे वो हाईली क्वालिफाइड करे, हाईली एजुकेटेड बच्चा क्वालिफाई रिटर्न करे। तो रिटर्न पे सिलेक्शन जो है वो रिटर्न पे अगर होनी है तो मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा डिसीजन लेना चाहिए था कि इसमें जो है ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई नहीं कर सकते। उनकी क्या गलती है कि वो लोग ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है। जैसे ये सारे 8,000 पोस्टें आई थी, बहुत सारे पूरे जम्मू कश्मीर के यूथ को एक नई उम्मीद लगी थी कि शायद हम भी फॉर्म भरे, हम भी पढ़ाई स्टार्ट करें, हमारे लिए भी वैकेंसीज आई हैं। लेकिन अगर आप इस डिसीजन को देखेंगे, इस डिसीजन से जो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड यूथ है और वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, और इनकी हर एक पॉलिसी अभी तक जो है वो यूथ के खिलाफ पॉलिसी हो रही है। मैं समझता हूँ कि इनको इस पॉलिसी को कम से कम रिकंसिडर करना चाहिए और एक सभी बच्चों को मौका देना चाहिए। 12 जो बच्चे 12th पास होते हैं, बहुत काबिल बच्चे होते हैं 12th पास भी, और जो मतलब कम्पीट कर सकते हैं एक एजुकेटेड बच्चे के साथ। तो एक एग्जाम होना चाहिए जिसमें सारे लोग फॉर्म भरेंगे, जिसमें क्षमता होगी वो एग्जाम क्वालिफाई करेगा। ऐसा नहीं है क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि डिग्रीज का तो कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा वहां पे कि मैं ग्रेजुएट हूँ या मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मुझे इसके 5 पॉइंट मिल रहे हैं या 10 पॉइंट मिल रहे हैं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। रिटर्न देना है, रिटर्न 12th वाला भी देगा, रिटर्न एक ग्रेजुएट भी देगा। तो जिसमें क्षमता होगी, जिसमें काबिलियत होगी वो आगे जाएगा। तो इस प्रकार के डिसीजन लेना, मुझे कम से कम गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन से ये उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार के डिसीजन यहाँ के लिए लिए जाएंगे। पहले 50,000 पोस्टें, 50,000 पोस्टों को कम करते करते ये पोस्टें अब 8,000 पे पहुंची है, और 8,000 पोस्टों पे आकर एक ऐसा डिसीजन लिया जाता है जिससे पूरे यूथ की कमर टूट जाती है। और इस तरह से डिसीजन लेना, और मैं समझता हूँ कि ये हमारी बदकिस्मती है कि हर चीज के लिए हमें डिमांड करना पड़ता है। पता नहीं हमारी ब्यूरोक्रेसी किस प्रकार की है जो इस प्रकार के डिसीजन ले रहे हैं, और हर चीज के लिए हमको प्रोटेस्ट करना पड़ता है। और ये बिल्कुल नाजायज फायदा लिया जा रहा है कोविड-19 का, कि कोविड-19 में इस प्रकार के डिसीजन लिए जा रहे हैं ताकि बच्चे जो है वो सड़कों पे ना आए, प्रोटेस्ट ना करें। और मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहूंगा कि 6 साल से हम लोग लगातार वेट कर रहे हैं पोस्टों का। अगर इस डिसीजन को वापस नहीं लिया जाए तो यकीनी तौर पर बच्चे जो है घरों से बाहर निकलेंगे। चाहे पैंडेमिक है, मैं बिल्कुल समझता हूँ, फिर ना सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी और ना ही उस समय कोविड देखा जाएगा, क्योंकि हमारा फ्यूचर जो है वो बिल्कुल अंधेरे की तरफ जा रहा है। हमारी पढ़ाई जो है उसे बर्बाद किया जा रहा है। ये जो 2500 पोस्टें आ रही है, न जाने इसके बाद कब और पोस्टें आएंगी, तब तक हमारे कितने सारे बच्चे जो है ओवरएज हो जाएंगे। और उन ओवरएज बच्चों का क्या कसूर है? गवर्नमेंट का खुद का कसूर है कि पिछले 6 साल से इनका फेलियर है, बिल्कुल फेल हो चुकी है सरकार है। और अपना जो फेलियर है वो ये आकर यूथ के गले पे ठोक रहे हैं कि आपका खुद का फेलियर है, आप पोस्टें जनरेट नहीं किए हो, बहुत सारे बच्चे ओवरएज हो रहे हैं, उनको देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब उन बेचारों का क्या कसूर है? गवर्नमेंट का खुद का कसूर है, उन लोगों ने नई वैकेंसीज नहीं निकाली। ऐसा नहीं है, जम्मू कश्मीर में अगर आप देखेंगे यहाँ लाखों के हिसाब से वैकेंसीज पड़ी है जिनको अभी तक एडवर्टाइज नहीं किया गया। अगर सरकार एक कामयाब सरकार होती, उन लोगों ने इन चीजों को एडवर्टाइज किया होता, कम से कम जो इतने बच्चे जो इस समय ओवरएज हो रहे हैं, जिनके 2 महीने 3 महीने या 1 साल बचा हुआ है, उनके साथ खिलवाड़ नहीं होता। क्या अभी ये उनकी पढ़ाई के साथ खिलवाड़ नहीं है? जब वो ओवरएज हो जाएंगे, उनको देने के लिए गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है। तो मेरी गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो जम्मू कश्मीर में पॉलिसी थोड़ा बिल्कुल सोच समझ के बनाएं। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट, पूरे देश में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, और इस अनएम्प्लॉयमेंट को पहले अच्छी तरह से समझें कि यहाँ हाईली क्वालिफाइड कितने लोग हैं या 10th 12th कितने लोग हैं, और जो बच्चे ओवरएज हो रहे हैं वो कितने हैं। कम से कम उस प्रकार के डिसीजन लिए जाए, यूथ के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। और जो ये डिसीजन लिया है और इसको दोबारा से रिकंसिडर करें, और पूरे सारे ग्रेजुएट, चाहे ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो या 12th हो या कोई भी हो, सबको फॉर्म फिल करने का मौका दिया जाना चाहिए, सबको एग्जाम देने का मौका दिया जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। जी बिल्कुल, इस्तेआग साफ तौर पर। और जिस तरह से जो ग्राउंड्स बने थे 370 हटाने के, वो कुछ ऐसे ही ग्राउंड्स थे कि यूथ के साथ धोखा हुआ है, जम्मू के लोगों के साथ धोखा हुआ है, कश्मीर को पूरे हक नहीं मिले, ये सारी बातें जो हैं वो कही गई थी। और अब जब 370 हट चुका है, उसके बाद भी जब ऐसी चीज़ें होंगी तो ज़रूर सवाल उठेंगे यूनियन गवर्नमेंट पर भी और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन पर भी। कंवल, आपसे ये समझना चाहेंगे
कि काफ़ी देर से पहले रिक्रूटमेंट जो है वो आई नहीं, कोई बड़ी जॉब नोटिफिकेशन जो है वो जम्मू कश्मीर ने नहीं निकाली, 8500 अब आई हैं। क्या सरकार ये चाहती है कि इसको भी लेकर अब कई सारे जो यूथ है वो कोर्ट में चला जाए और एक डिले जो है फिर से उनको एक मौका मिल जाए कि लंबे समय तक इसको डिले कर पाएं और वही जो चीज़ें पहले चलती आई हैं 370 से वैसे ही ये चलती रही और जिस तरह से पहले चलता रहा है काम, सारा का सिस्टम वैसा है वैसा चलता रहे? रजत जी, शुक्रिया इस सवाल के लिए। सबसे पहले तो जो लास्ट 11 मंथ्स रहे हैं पोस्ट द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, काफी ज्यादा डिले हुआ है नई पॉलिसी फ्रेमवर्क को लाने में, नई पॉलिसीज बनाने में, रिक्रूटमेंट पॉलिसीज बनाने में। और वो तकरीबन जितनी पॉलिसीज आपके सामने आई हैं या जितनी पॉलिसीज नई फ्रेम हुई हैं, दे ऑल वर फ्लॉड। उसमें कई जगह एरर्स थे और वो पॉलिसीज कहीं ना कहीं ग्राउंड इश्यूज जो है, खास करके अनएम्प्लॉयमेंट को, वो एड्रेस नहीं करते। क्योंकि इफ वी गो बाय द रीसेंट रिपोर्ट्स या जो रीसेंट सर्वे हुए हैं जम्मू कश्मीर में आपका मोर यू आर हाईली क्वालिफाइड, बेटर आर योर चांसेस टू बी अनएम्प्लॉयड। तो यहाँ तो मोर देन 2.53 लाख आपके पीजी स्कॉलर्स अनएम्प्लॉयड है। जहां आप 10th और 12th क्लास पास आउट्स के लिए जॉब क्रिएट कर रहे हैं, वहां आप पीजी स्कॉलर्स के लिए जॉब्स क्यों नहीं क्रिएट कर रहे, जिसमें बहुत सारे लोग आर एट देयर फैग एंड ऑफ देयर एज, 30 या 31 इयर्स ऑफ एज में है राइट नाउ, जिनके लिए आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत ब्लीक है एंड दे हैव स्पेंट मनी, टाइम ऑन देयर स्टडीज, 10th 12th, ग्रेजुएशन, पीजी, डॉक्टरेट, एंड उसके बाद आज उनके लिए कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। आपने फर्स्ट लॉट 50,000 जॉब्स जो प्रॉमिस की थी फॉर्मर गवर्नर ऑफ सत्यपाल मलिक, और जो 84,000 जॉब्स एमएचए ने एयर मार्क की थी कि इतनी वैकेंसीज हैं डिटेल रिपोर्ट में जो फरवरी में आई थी जी, उसमें आपने फर्स्ट बैच ऑफ जॉब, जो फर्स्ट लॉट है रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, जो फर्स्ट लॉट है वैकेंसीज का, वो आपने एक 4th क्लास के लिए नए एम्प्लॉयमेंट रूल्स, नए रिक्रूटमेंट रूल्स बनाकर आप रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं। आप सिर्फ 10th और 12th पास आउट्स को एड्रेस कर रहे हैं, जबकि रियल साइड ये है कि आपके कितने ज्यादा ग्रेजुएट्स और पीजी स्कॉलर्स राइट नाउ अनएम्प्लॉयड हैं और उनकी राइट नाउ जो एज है दैट हैज क्रॉस 30 इयर्स, क्योंकि लास्ट 4-5 ईयर्स से कोई मेजर रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। तो क्या इसके पीछे गवर्नमेंट का कोई सेट एजेंडा है या वो एक फेज ऑफ टर्मोइल लाना चाहते हैं जम्मू एंड कश्मीर में? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज इन जम्मू एंड कश्मीर। हमारे पास जो एम्प्लॉयमेंट एवेन्यू है दैट इज ओनली इन गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर यहाँ इतना फ्लरिश नहीं है जी। तो आप जब कैंडिडेट्स या कोई भी स्टूडेंट है वो रिलाई ही गवर्नमेंट सेक्टर पे कर रहा है और आप ऐसी पॉलिसीज बना रहे हैं जो एंटी यूथ हैं, जो इल कंसीव्ड है, जो कहीं ना कहीं ग्राउंड रियलिटी को एड्रेस नहीं करती, तो इट विल रिजल्ट इन ए सिचुएशन ऑफ क्राइसिस। और वही हो रहा है। आप कैसे एक एजुकेशनल क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए जो आपने बिगिन की है फॉर 4th क्लास एम्प्लॉइज? आज आप देखें तो इस 8,000 जॉब्स की रिक्रूटमेंट के लिए इन दी प्रेजेंट पैंडेमिक सिचुएशन 1 से 2 साल लग जाएगा। इस साल कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होती दिख नहीं रही। तो अगर आप देखें कि इस प्रोसेस को 2 साल भी लगते हैं, व्हाट अबाउट अदर रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस? लेक्चर्स की पोस्ट पेंडिंग है, टीचर्स की पोस्ट पेंडिंग है, रेवेन्यू में पोस्ट पेंडिंग है, केएस में पोस्ट पेंडिंग है। आप वो सब चीजें एड्रेस क्यों नहीं कर रहे? आप जो 4th क्लास एम्प्लॉइज की रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं, आप 10th और 12th का क्राइटेरिया कैसे सेट कर सकते हैं? आपको सभी को अलाउ करना चाहिए। लुकिंग एट द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन जम्मू एंड कश्मीर, देयर इज अ सेइंग रजत सर की अनएम्प्लॉयमेंट इज अ रिप्रोच टू अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो राइट नाउ सिचुएशन है जम्मू एंड कश्मीर में विज़ दी पॉलिसी फ्रेमवर्क, मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्यूरोक्रेट्स या पॉलिसी जो बना रहे हैं वो कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी को जी। या वो टोटली अवेयर ही नहीं है कि जो राइट नाउ कितने ज्यादा यूथ यहाँ अनएम्प्लॉयड है, कि किस किस सेक्टर में क्या क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट है,
डिफरेंट फील्ड्स, एकेडमिक फील्ड्स में कैसे हमें जॉब्स एलोकेट करनी चाहिए, वैकेंसीज देनी चाहिए, कैसे हमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैरी आउट करनी चाहिए। आपके कहने का मतलब है 10th एंड 12th क्लास वालों को जॉब्स मिल जाएंगी जिन्होंने अभी शायद अपनी 10th एंड 12th कंप्लीट की होगी, और जो 30-31 क्रॉस कर चुके हैं, जिन्होंने आई थिंक 10 साल अपने एजुकेशन फील्ड में दिए हैं, वो आने वाले 2-3 सालों तक फिर से अनएम्प्लॉयड रहेंगे, वो जॉब्स के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते। ये किस तरह की पॉलिसी है जी? आप इस मतलब ये है कि एट वन एंड आप एक सेक्शन को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे रहे हैं, एंड एट द अदर एंड आप उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी दे रहे हैं, कंप्लीटली इग्नोरिंग दी ओरिजिनल रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। या ये गवर्नमेंट का एजेंडा है? कि गवर्नमेंट को क्लियर कट बताना चाहिए, क्योंकि आप रजत सर आप देखें लास्ट टू लास्ट ईयर जो रिक्रूटमेंट हुई है वो 2015-16 में मेजर रिक्रूटमेंट्स हुई है। अगर आप 15 से लेके 20 तक भी अगर आप पूरा एक डिटेल रिपोर्ट निकालें तो 20,000 से ज्यादा रिक्रूटमेंट हुई ही नहीं है। फिर आप उसको कंपेयर करें कि एक साल में कितने ग्रेजुएट्स यहाँ पास आउट होते हैं, तो आप देखेंगे जो लैग है दैट इज मोर देन 70 to 80%। राइट, दैट इज दी लैग जो जितने यहाँ पर यूथ जो है ग्रेजुएट हो रहा है एक साल में, और जितनी गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रही है, तो सिर्फ 5 सालों में 20,000 वैकेंसीज के ऊपर एम्प्लॉयमेंट या रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस जो है कंप्लीट की गई हैं। सो वन कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन जम्मू एंड कश्मीर। अगर आपके पीजी स्कॉलर रजिस्टर्ड जी आपके 2.5 से 3 लाख हैं, सो आप कब उनकी रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस कंप्लीट करेंगे, कब आप उनको वैकेंसीज प्रोवाइड करेंगे? उनके लिए तो 84,000 जो जॉब्स आपने एलोकेट किए हैं वही कम है। उसके बाद जो आपका क्राइटेरिया आपने सेट किया है नए रिक्रूटमेंट रूल्स में, दैट इज ऑल्सो वेग। पहले एसआरओ 202 के ऊपर इतना ज्यादा उन्होंने इश्यू बना के रखा, फिर जब अकाउंट असिस्टेंट की जॉब आई उसमें स्पेशलाइजेशन कोर्सेज उन्होंने मांगे। उसके लिए सोहेल भाई ने अभी आपको मेंशन किया, हमारी उसमें बहुत बड़ी हमने एक एजुकेशन की थी कि इसको बेसिक ग्रेजुएट लेवल में करें। अगर एक बेसिक ग्रेजुएट लेवल आईएएस का यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करके आईआरएस अपॉइंट हो सकता है इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में, केएएस का एग्जाम क्वालिफाई करके चीफ अकाउंट ऑफिसर लग सकता है, तो एक बेसिक ग्रेजुएट जो है एज ए क्लरिकल अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्यों नहीं लग सकता? जब हमने वो हर्डल क्रॉस की और उनको वी मेड द एडमिनिस्ट्रेशन अंडरस्टैंड कि ये पॉलिसी वेग है, हमें इसको बेसिक ग्रेजुएशन में कर देना चाहिए। फिर उसके बाद एक जो नया लॉ आता है दैट इज ऑल्सो एंटी यूथ। अब इसमें 8,000 पोस्टें हैं एंड नो ग्रेजुएट कैन अप्लाई। दैट मीन्स ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट जितने भी आपके लोग हैं उनको वेट करना पड़ेगा अनदर 1 year or 2 year फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। और गवर्नमेंट कैनॉट से कि यूथ अप्लाई नहीं करते। किसी को इकोनॉमिकल पोजीशन किसी का अच्छा नहीं है, कोई इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, किसी की फैमिली कंडीशन ठीक नहीं है, दे नीड अ जॉब। दैट अ पीजी स्कॉलर इज ओवर क्वालिफाइड फॉर ए 4th क्लास जॉब, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। या आप ये या गवर्नमेंट इस तरह से पॉलिसीज बना रही है कि अगर पीजीज को अलाउड किया तो 10th एंड 12th वाले क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर गवर्नमेंट इस तरह से पॉलिसीज बना रही है देन इक्वल नंबर ऑफ पोस्ट आप पीजीज और ग्रेजुएट्स के लिए भी एडवर्टाइज करो। यू मीन टू से कि 8,000 पोस्ट के लिए आप 10th 12th को अलाउ कर दोगे एंड पीजीज और ग्रेजुएट्स के लिए कोई वैकेंसी ही नहीं है राइट नाउ। आप पैरेलली 4 या 5 प्रोसेसेस तो कैरी आउट कर नहीं सकते। ऊपर से आपने ये कैसे स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज बना दी है कि इफ यू अप्लाई फॉर वन फॉर्म यू कैन नॉट अप्लाई फॉर द अदर फॉर्म, एंड इफ यू कैन डू दैट आपकी पता नहीं कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आई थिंक सो ये सारी पॉलिसीज जो है दे आर इन आइडियोसिंथेटिक इन नेचर, दे आर कंप्लीटली इग्नोरिंग द ग्राउंड रियलिटी। यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर राइट नाउ इज इन ए स्टेट ऑफ डिस्पोंडेंसी, इज इन ए स्टेट ऑफ क्राइसिस। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों हमारे पॉलिटिकल लीडर्स बोल नहीं रहे, क्यों यूथ के इश्यूज को बार बार इग्नोर किया जा रहा है। क्या हमें बार बार डिबेट करनी पड़ेगी, बार बार सड़कों पे उतरना पड़ेगा? एंड देयर इज रजत भाई, कल मैं एक कैंडिडेट से बात कर रहा था जो इसी इशू पे मुझे वो अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा था फैमिली की कि आई एम ए पीजी स्कॉलर एंड फॉर द लास्ट 4 years आई एम स्ट्रगलिंग फॉर ए जॉब, और आज जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आई है आई एम नॉट एलिजिबल फॉर इट बीइंग ए पीजी। तो उसने एक बड़े अच्छा एक शेर मुझे सुनाया। उसने मुझे बोला कि उसी से मैं अपना कंक्लूड करूंगा अपना जो डिमांड्स हैं इसके ऊपर कि इतना बेरोजगार हूं ए जिंदगी,
कि अब सांसें भी दिहाड़ी मांगा करती हैं। हाँ, This is the reality of youth in Jammu and Kashmir. right. I request the Honorable Lieutenant Governor, please यूथ के इश्यूज को, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज को, रिक्रूटमेंट पॉलिसीज को, जॉब पॉलिसीज को टॉप मोस्ट एजेंडा बनाएं। जी, आप तो मिल नहीं रहे यूथ डेलीगेशन को, आप यूथ के इश्यूज को सुन नहीं रहे। फ्रॉम रेबरे खेल टू रेबरे पॉलिसी के अंदर जितने रिक्रूट हैं, SRO 202 वाले हो गए, अदर BDS हो गया, SRO 24 जिनको आपने अनटाइमली जॉब से टर्मिनेट कर दिया। जी, एवरीवन इज ऑन रोड प्रोटेस्टिंग और उनकी डिमांड्स को इग्नोर किया जा रहा है। राइट। आज देखें, जब ये फॉर्म निकले, कोई ग्रेजुएट जब एप्लीकेशन फॉर्म भरने गया तो वो वहां अप्लाई नहीं कर सकता, वहां आ रहा है इनएलिजिबल। जी, So you can understand the situation in which the youth of Jammu and Kashmir is right now. So I request the Lieutenant Governor, the administration, please, आप जब इन पॉलिसीज को बना रहे हैं, एक सर्वे करा लीजिए कि यूथ यहाँ किस किस एकेडमिक फील्ड में, किस किस सेक्शंस में, किस किस एरियाज में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, कितनी वैकेंसीज है। उस हिसाब से आप जब जॉब्स नोटिफाई कर रहे हैं, इट शुड कवर ईच एंड एवरी सेक्टर, राइट, फ्रॉम लेवल 1 to level 4 to level 5, ईच एंड एवरी लेवल इट शुड कवर, सो दैट PGs अपनी सेट जॉब्स जो उनके लिए हैं उसके लिए अप्लाई कर सकें, BDS अपने लिए अप्लाई कर सकें, एक डॉक्टर अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सके, एक इंजीनियर अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सके, एंड पैरेलली अगर वो चाहे तो किसी भी जॉब के लिए वो अप्लाई कर सके। बिल्कुल, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जम्मू एंड कश्मीर कैन नॉट include all the engineers जो annually pass out होते हैं। बिल्कुल, You have to give them other employment opportunities जो basic graduate level के examination है। जी। So I request the central government and the state administration to please roll back this criteria जिसमें सिर्फ 10th और 12th वालों को ही अलाउ किया जा रहा है 4th क्लास रिक्रूटमेंट के लिए। जी, धन्यवाद कवल पूरी बात के लिए। सोहेल, आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क चाहेंगे कि जब एक 10th और 12th वाला बच्चा जो है वो फॉर्म भरेगा, पूरी तरह से जायज़ है, वो भर सकता है, उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है, पर ग्रेजुएशन वाला या पोस्ट ग्रेजुएशन वाला या जिसने PhD की है वो लगातार वेट कर रहा था, उसके लिए किस तरह के क्राइटेरिया सेट किए जा रहे हैं वो भी हमारे सामने है। जिससे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के जो जॉब नोटिफिकेशन आई है उसमें भी 50% मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है कि किसी ने ग्रेजुएशन में किया है, 50% अगर उसने एग्ज़ाम मार्क्स हासिल किए हैं तो वो एलिजिबल है। क्या ये दोहरी मार जो ग्रेजुएशन वाले या हायर स्टडीज़ वाले जिन पर पड़ रही है वो ये सह पाएंगे, और क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब या यूनियन गवर्नमेंट को ऐसे फैसले लेने चाहिए जो ऑलरेडी सफ़र कर रहा है यूथ वो और सफ़र करे? जी बिल्कुल रजत जी, जो जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये पिछले 10-11 महीने की अगर बात की जाए तो पता नहीं किस किस्म की पॉलिसीज फ्रेम करते हैं, स्पेशली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, कि उनको हर बार हर चीज के लिए एक प्रोटेस्ट करके अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है कि ये चीजें हमें काबिल कबूल नहीं है, ये पॉलिसीज हमें काबिल कबूल नहीं है। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की बात की जाए, जिस तरह मैंने शुरू में भी कहा कि पहले सिंपल ग्रेजुएट्स को लो नहीं किया गया, उसके लिए एक जंग चलती रही। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि कुछ सिलेबस ऊपर नीचे हो गया इनसे, उसके लिए भी एक फाइट चली, सिलेबस भी रीसेट किया गया। उसके बाद आप देख लीजिए कि फिर एक कैप कर दिया गया वहां पर 50% का, उसके लिए भी हमने कोशिश की, बच्चों ने कोशिश की। अब यहाँ जॉब ली जाए या ये जो डिसीजंस आते हैं या चैलेंजेस आते हैं तो इनको काउंटर करने के लिए एक नैरेटिव तैयार किया जाए, मुझे ये समझ नहीं आती। बिल्कुल। तो एक स्टेट ऑफ जो है क्राइसिस में है हम नौजवान जितने भी हैं जम्मू कश्मीर के, कुछ अपनी वो उम्र की वो सीमा पार कर रहे हैं, कुछ जो है वो घर से इतने अच्छे नहीं है, फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है। 10वीं 12वीं का जो 10th और 12th का रखा गया था ये एक अप्रिशिएबल है, हम कोई उनका जो हक है वो छीनना नहीं चाहते। लेकिन आप ये बताइए कि जो ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, PhD डिग्री होल्डर्स हैं, उसके लिए जम्मू कश्मीर में क्या है जी? उसके लिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये क्या फ्रेम कर रही है? कौन से आपको साइमल्टेनियसली अगर 4th क्लास था उसके साथ आपको ग्रेजुएट लेवल की पोस्टें भी ओपन कर देनी चाहिए थी जी। या इस तरीके से करना चाहिए था कि पहले हायर लेवल की पोस्ट फिल अप करनी थी, उसके बाद ये वाली करनी थी, या साइमल्टेनियसली करना था इनको? तो आपने देखा होगा इंटरव्यू खुद से भी कि JK PSC के जो चेयरमैन हैं हमारे, तो उन्होंने परसों भी कहा कुछ इंटरव्यू कुछ दिन पहले कि
अभी हम ये अपना कोई भी प्रोसेस जो है वो अभी हम कंप्लीट, इवन के इंटरव्यूज जो पेंडिंग है 2018 से, उन पर भी उनका कोई फाइनल आंसर नहीं था। जी तो आपने अपॉइंट तो कर दिया, अब गवर्नमेंट के खाते से सैलरी तो लेंगे, लेकिन वहां पर बैठेंगे एसी रूम्स में, वहां पर ही वो अपना पूरा एक जो है वो घर चलाएंगे, और लोगों या बच्चों से उनको क्या ही लेना, जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं या जितना भी है। तो चीजें पिछले 11 महीने में हाथों से फिसल रही हैं, निकल रही हैं, हम भी बोल बोल के थक चुके हैं। कोई शौक नहीं है कि हर छोटे से छोटी इश्यू या छोटी से छोटी चीज को एक प्रोटेस्ट करके रजिस्टर करना पड़े। तो आप देख लीजिए, उसके अलावा भी आप स्टोरीज कवर करते हैं, रैबरे खेल का इश्यू देख लीजिए, रैबरे बागबान का इश्यू देख लीजिए, कुछ उसमें जो एक कोई प्रोफेशनल्स लिए थे किसी कंपनी के जरिए जो समग्रा का किया गया है, उसमें भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अब अपने लेकर। तो कम से कम लोगों के जो अवलीन तरजीह उन इश्यूज को देनी चाहिए जो उनकी रोजी रोटी का सामान है। आपने 10th-12th वालों को तो प्रेफरेंस दी, लेकिन हायर एजुकेशन, इसका मतलब है जो बड़ी डिग्रियां हमें जला देनी चाहिए किसी चौराहे पर खड़े होके, या ये यूनिवर्सिटीज बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की रिक्वायरमेंट ही वही है 10th और 12th वालों की। पिछले 2 साल से हम पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए लड़ रहे हैं, अभी तक उसका कोई पता नहीं है। SRO 202 में रखा, फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट का नाम दिया गया, 45 दिन में पूरी करनी है, 45 दिन क्या 450 दिन हो गए हैं, तो अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। तो एडमिरल जो LC साहब हैं, हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो सब्र है नौजवानों का, जम्मू कश्मीर के जो ब्राइट माइंड्स हैं, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जो लोग आज क्राइसिस में हैं, इनके सब्र को, जो सब्र का तकाजा है, सब्र का पैमाना है, ये कहीं छलक ना जाए, कहीं हालात जो हैं वो ठीक ना रहे। कोविड-19 है, हम पालन करते हैं हर चीज का, इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी इस तरह का एक टुकड़ा फेंक दिया जाए रोटी का कि जाओ झगड़ो, 6 महीने हम उसी में निकाल देंगे। तो कब दूसरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होंगे? तो में यही पॉलिसी है जो इसको थोड़ा रोल बैक किया जाए, और जो हायर एजुकेशन वाले उनको भी अलाउ किया जाए, क्योंकि 100 के 100% जो है वो गेजेट ऑफिसर नहीं बनते। लोग एडजस्ट करते हैं अपने आप को, 4th क्लास में है, कुछ अकाउंट असिस्टेंट में है, कुछ इस तरह से चलते हैं सारे, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है बच्चों की, नौजवानों की हमारे। तो एक इस इश्यू को जो है मैं चेयरमैन साहब से भी, JKSSB साहब उनसे भी अपील करता हूँ, खालिद जंगीर साहब से, कि आपसे भी उम्मीदें थी, लेकिन वही हो रहा जो पिछले काफी अरसे से होता रहा, तो इसको रिकंसीडर किया जाए। जो लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, खासकर हमारे नौजवानों के साथ, तो जो उनका मॉकरी और क्रूवल जोक उनके साथ हो रहा, तो इसको रेक्टिफाई किया जाए पूरी चीजों को। जी धन्यवाद सोहेल पूरी बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सोहेल, धन्यवाद कंवल और धन्यवाद इस्ताक, तीनों ने अपनी अपनी बात जो रखी, और काफ़ी जायज़ मांग जो है एक है कि ये जो फैसला लिया गया है 10वीं और 12वीं के बच्चे ही सिर्फ फॉर्म भर पाएंगे, पूरी तरह से जस्टिफाई ये किया जा सकता है कि 10वीं और 12वीं वाले भर पाएँ, पर जहां दूसरी तरफ काफ़ी लंबे समय से जॉब नोटिफिकेशन नहीं निकाली जा रही, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD वाले, अब वो कहाँ जाएंगे? इसका भी जवाब, अगर सारी चीज़ें जस्टिफाई एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है तो इसको भी अगर जस्टिफाई कर देती है तो हम ज़रूर समझेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन बच्चों की, यूथ की सच में सुन रही है। बावजूद इसके अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुनना चाहती तो कम से कम ये फैसला ज़रूर इनको वापस लेना चाहिए, और हर किसी को, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, PhD होल्डर्स हो, उसको अलाउ कीजिए। आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार कीजिए, ताकि 12वीं तक का सिलेबस ही आएगा, 12वीं वाला जिसने अच्छे से पढ़ा होगा वो सारे के सारे एलिजिबल होंगे, वो सारे के सारे फॉर्म भरेंगे और नौकरियां लेंगे, अच्छी अच्छी पोस्टों पर जाएंगे। पर ये जो डिफ्रेंशिएट किया जाता है, ये जो पॉलिसीज़ ऐसी बनाई जाती हैं ताकि यूथ नाराज़ हो जाए, ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि विश्वास अगर यूथ का वापस जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को हासिल करना है तो ऐसी पॉलिसीज़ तैयार कीजिए जो यूथ के हक में हो, ना कि ऐसी पॉलिसीज़ जो कि यूथ के अगेंस्ट हो। फिलहाल के लिए इस खास बातचीत से दीजिए इजाज़त। हमने पूरी डिबेट कोशिश की है हर एक पहलू जो है हमारे दर्शकों के सामने आए, और अगर गवर्नमेंट का नुमाइंदा कोई सुन रहा है तो इन सारे पहलुओं पर गौर नज़र अपनी रखे और जल्द से जल्द इस फैसले पर सोच विचार जरूर किया जाए। दीजिए इजाज़त फिलहाल के लिए इस खास बातचीत से मुझे और मेरे कैमरामैन कमल सिंह को। बाकी अपडेट्स के लिए, खबरों के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।